एबीआर के नए प्रपोज कानून के मुताबिक अगर हमने कैश निकलवाना है अपने ही बैंक अकाउंट से तो उसकी एक लिमिट होगी। वो लिमिट कितनी होगी? क्या ये फाइलर नॉन फाइलर सब पे अप्लाई होगा? क्या ये ऑनलाइन ट्रांसफर पे भी अप्लाई होगा? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि एक जो प्रपोज बिल है जिसके अंदर फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी को भी ख़त्म किया जा रहा है, एलिजिबल और इन एलिजिबल की कैटेगरी ऐड हो रही है। मतलब कोई अहल है चीज़ परचेज करने का या ना अहल है, मतलब आप कर सकते हैं परचेज या नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी। एक से पहले हमने एक लेक्चर देखा है, तो वन बाई वन हम छोटे छोटे लेक्चर्स देख रहे हैं ताकि हम इन कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। आज के टॉपिक के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सेक्शन अगर आप स्टडी करेंगे इसी प्रपोज बिल में सेक्शन 114C है, जिसमें अगर आप बैंकिंग कंपनी को जो कहा गया है कि आपने करना है वो क्या है कि नॉट अलाउ कैश विड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। अब इसको क्या लिखा गया है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हो क्या रहा है कि जब आपने कोई पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकलवाने हैं तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो फाइलर है या वो नॉन फाइलर है, आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नॉन फाइलर के केस में ये होता है कि अगर आप 50,000 से ऊपर अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं तो आपको 0.6% जो टैक्स भी है वो देना पड़ता है। मतलब 1 लाख की अमाउंट है तो उसके ऊपर 600 रुपया आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, जो कि बाद में एडजस्टेबल होता है। अगर आप अभी नॉन फाइलर हैं बाद में फाइलर होते हैं तो आप इस टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी कानून ने ये कहा है कि जी हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देंगे। ये जो लिमिट होगी ये कितनी लिमिट होगी? अभी तो कानून के अंदर उन्होंने एक अप्रूवल ली है नेशनल असम्बली से, यानी कि अप्रूवल के लिए पेश कर दिया है। जब नेशनल असम्बली उसको अप्रूव करेगी तो बाद में एफबीआर उस लिमिट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। मतलब सारी अथॉरिटी अपने पास उनके पास आएगी, जब मर्जी वो डॉक्यूमेंट भेज के लिमिट को बढ़ा देंगे, लिमिट को डिक्रीज कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है जिसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सैलरी की अमाउंट आ रही है। फॉर एग्जांपल उन्होंने सैलरी अकाउंट ओपन किया हुआ है और उनकी मंथली सैलरी है 1,50,000। अब जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि लिमिट लग जाती है कि जी ये 2 लाख से ज़्यादा जो कैश है ना विड्रा नहीं करा सकते। तो उनके अकाउंट में 1,50,000 आ रहा है, ओके वो विड्रा करवा ले, क्योंकि बैंक के पास एक हिस्ट्री होगी कि इस अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा है कितना डेबिट हो रहा है, उसके मुताबिक वो लिमिट लगा देंगे। तो फॉर एग्जांपल एक आपके अकाउंट में किसी रिलेटिव ने पैसे भेज दिए, किसी आपके दोस्त ने पैसे भेज दिए, या आपने किसी से बोरो उधार लिए और बाद में आपने उसको विड्रा करवाना है, तो बैंक आपको कहेगा जी आप कैश विड्रा नहीं करवा सकते, आपकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीडिंग हो चुकी है। तो फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद एफबीआर में प्रोसेस बताएगा, बैंक प्रोसेस बताएगा कि आके एक्सप्लेन करें पैसे कहाँ से आए थे, वो किसने भेजे थे। तो आपको सोर्स कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पैसे किधर से आए थे और ये किस पर्पज़ के लिए आए थे और मैंने क्या लोन लिया है, उधार लिए हैं, मुझे रिलेटिव ने भेजे, किधर से आए हैं पैसे। मतलब ये है कि बैंक की स्टेज पर ही एफबीआर चेक करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है कि किसी भी बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। नॉर्मली अभी क्या होता है कि अगर कोई नॉन फाइलर है उसके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे पड़े हुए हैं वो कैश विड्रा करवाता है, वो कहता है कोई मसला नहीं, 0.6% टैक्स दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, कैश जितना मर्जी आप विड्रा करवाएं, चाहे एक दिन में 5 मिलियन करवा लें, बैंक आपको कुछ नहीं कहता क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है ना, बैंक को तो कोई ड्राइव ही नहीं कर रहा। लेकिन अब एफबीआर बैंक को ड्राइव कर रहा है कि जी मेरे मुताबिक आपने इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो लिमिट है वो ये होगी, इससे ज़्यादा आप नहीं निकालेंगे। तो बैंक क्या करेगा, उसमें कैप लगा देगा, बार सेट कर देगा, आप उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। अब ये पॉइंट जो है अभी तक जो क्लैरिटी इसमें थोड़ी सी समझ आई है वो यही है कि उन्होंने वहां पे बात की है स्पेसिफिक कैश विड्रॉल की। तो ये लिखा हुआ है नॉट अलाउ कैश विड्रॉल, मतलब ये है कि कैश विड्रॉल जो है उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। जैसे फिजिकली हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं या आप बैंक से कैश चेक को निकलवाते हैं, तो क्या एटीएम के ऊपर तो वैसे ऑलरेडी एक लिमिट होती है कि एक दिन का अगर आप कार्ड के मुताबिक 1 लाख निकलवा सकते हैं या 2 लाख निकलवा सकते हैं, तो क्या ये उसके ऊपर भी अप्लाई होगा या सिर्फ चेक के ऊपर अप्लाई होगा? तो ऑनलाइन ट्रांसफर की अभी बात नहीं की गई, मतलब आप ए अकाउंट से बी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन तो वो आप कर सकेंगे, लेकिन कैश विड्रॉ के ऊपर कैप लगाया है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैश में इकोनॉमी ऑपरेट हो रही होती है,
तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने कैश के ऊपर जो ये बार है फर्स्ट टाइम सेट किया है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन के ऊपर भी आ जाए कि जी आपके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस तो 1,50,000 हर महीने हो रहा है, तो अगर आप सर्टेन अमाउंट से ऊपर जाके किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बैंक आपको वहीं पे ही रोक लेगा। तो ये बेसिकली एक बैंक के वाले से अपडेट है कि आस्ता आस्ता जो पॉलिसीज हैं बैंक के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। बैंक को FBI ड्राइव कर रहा है, बता रहा है कि आपने ये करना है, ये मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है, इस लिमिट तक आप कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर हमें अप्रूवल मिल जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो जाएगा, बैंक भी आपको अपडेट कर देगा। तो ये बेसिकली अपडेट थी सेक्शन 114C के हवाले से। इसके ऊपर कोई आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।